हेलो एवरीवन। तो लास्ट पार्ट में हम लोग देखे थे विंग लंजा का हाथ पकड़ लेता है कि वांग जी वेंग निन के पीछे ना जा पाए, लेकिन वांग जी वेंग निन के पीछे जाना तो दूर उसके तरफ देखता भी नहीं है। तो आज का पार्ट हम लोग शुरू करते हैं। वांग जी विंग को देखते ही सोचने लगता है, थोड़ी देर पहले मैं अकेले फॉरेस्ट में बैठा हुआ था और तुम्हारे ही बारे में सोच रहा था विंग, और तब मैं वो धुन सुना जो धुन मैं तुम्हारे लिए बनाया था और सिर्फ तुमको ही सुनाया था। मैं वो धुन सुनते ही सोचने लगा मेरा विंग वापस आ गया। मैं दौड़ते हुए उस धुन का पीछा किया। उस धुन का पीछा करते करते मैं माउंटेन में पहुंचा और देखा मास्टर मो अपने फ्लूट से ये धुन निकाल रहा है और उस धुन का पीछा वेंग निन कर रहा है। मैं समझ गया ये मेरा विंग है। मैं तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। वो मुझे देखते ही कहा, लंजा। मुझे पता है वो समझ रहा होगा मैं सुना नहीं। फिर वो धीरे से मेरा हाथ पकड़ लिया क्योंकि वो समझ रहा था मैं वेंग निन के पीछे जाऊंगा। जब तुम मेरे सामने खड़े हुए हो तो मैं किसी और के पीछे क्यों जाऊँ विंग? मेरे लाइफ के सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा तुम हो विंग। तभी जंगशा वहाँ पे आ गया और सारे जैंक्स जूनियर्स जंगशा को वेंग निन के बारे में बताया। जंगशा ये सुनते ही जंगशा विंग की तरफ देखा और कहा, तो तुम वापस आ गए हो? हाँ, अच्छा हुआ। उस बार तो नहीं हो पाया, लेकिन इस बार मैं अपने हाथों से तुम्हें मारूंगा। और अपना जीडियन निकाल लिया। ये सुनते ही विंग डर गया, लेकिन विंग के सामने हंगनजुन आके खड़ा हो गया। ये देखते ही जंगशा जोर जोर से हंसने लगा और कहा, तो तुम इस बार भी उसका साथ देने वाले हो? हाँ। लेकिन लैन सुजुए आगे आया और कहा, सेक्रेटरी जैंग, ये मास्टर मो है, मोशानियो। मास्टर मो ने ही जिंगलिन को अभी यहाँ पे बचाया और हम सबों को भी, तो प्लीज़ आप शांत हो जाइए। ये सुनते ही जंगशा फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और कहा, क्या मजाक है ये। सब लोग अपने बातों में व्यस्त हो गया और विंग सोचा अभी उसे भाग जाना चाहिए और वो लिटिल एप्पल की तरफ दौड़ने लगा। ये देखते ही जंगशा अपना हाथों से जीडियन निकाला और विंग के पीठ पे मारा। विंग जीडियन के अटैक से नीचे गिर गया और उसके नाक से खून बहने लगा। ये देखते ही वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गया, लेकिन वो कुछ करने जाए उससे पहले ही विंग खड़ा हो गया और कहा, आप लोग बड़े बड़े क्लैन लीडर के लोग कुछ भी कर सकते हैं ना। हम लोग के जैसे कमज़ोर और छोटे कल्टीवेटर के लिए आप लोग कुछ सम्मान नहीं करते हैं। आप लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है ना। विंग को खड़ा होकर बात करते हुए देख के जंगशा बहुत ज़्यादा शॉक हो गया और कहा, आज जीडियन काम क्यों नहीं कर रहा है? और फिर से वो जीडियन मारा, लेकिन विंग तक जीडियन पहुंचता उससे पहले ही हंगनजुन गुचिन से वो जीडियन का बार रोक देता है और सारे जूनियर्स कहने लगता है, ये ईलिंग पैट्रियक नहीं हो सकता, ये मोशानियो है। अगर ये ईलिंग पैट्रियक होता तो जीडियन इसके ऊपर काम करता, लेकिन ये ईलिंग पैट्रियक नहीं है, ये मोशानियो है। और फिर वेविशन मोशानियो के जैसे इंसान के ऊपर कभी नहीं हावी होता। मोशानियो एक कट स्लीप है और वेविशन को तो लड़की पसंद था ना। और फिर इसने अपने फ्लूट से जो धुन निकाला था उससे हम लोगों का हालत ही ख़राब हो गया था। हम लोगों को सबको अपना कान बंद करना पड़ा। ये सब सुन के विंग अपने मन में सोचने लगा, जीडियन कैसे काम करेगा? इस बॉडी के अंदर मैं अपने मर्ज़ी से नहीं आया हूँ, ये बॉडी मुझे खुद सेक्रीफाइस किया गया है, तो जीडियन कैसे काम करेगा? और फिर ये मेरा चेंचिन नहीं है जो इससे सुरीला धुन निकलेगा, ये साधारण सा बाम्बू फ्लूट है, इससे अच्छा कैसे धुन निकलेगा? सब बेवकूफ़। जंगशा ये सब सुन के कहा, ये वेविशन हो चाहे ना हो, ये गोस्ट जनरल वेंग निन को बुलाया था, इसलिए मैं इसको अपने साथ लेके चलूँगा। ये सुनते ही विंग दौड़ के वांग जी के पीछे छुप जाता है और फिर वांग जी के पीछे से अपना चेहरा निकाल के कहता है, मुझे आदमी पसंद है, लेकिन आपके जैसा शक्ल और आपके जैसा गुस्सेल आदमी मुझे नहीं पसंद। आप मेरे टाइप का नहीं हो, इसलिए मैं आपके साथ नहीं चलूँगा। जंगशा ये सब सुन के इरिटेड वॉइस में कहा, अच्छा तो तुम्हारे टाइप का आदमी कौन है? विंग सोचने लगा, अगर मैं अभी जंगशा को ये कहूँ कि मुझे वांग जी पसंद है तो जंगशा अभी मुझसे दूर रहेगा
और वांग जी को तो ये सब पसंद ही नहीं है, तो वो भी मुझसे दूर रहेगा। ये सब सोचते हुए विंग कहा, मुझे हांगन जुन के जैसा हैंडसम आदमी पसंद है। हांगन जुन मेरे टाइप का है। ये सुन के वहाँ पे खड़े सारे लोगों का शौक के मारे आंखें बाहर निकल गया और लंजा का कान रेड होने लग गया। वांग जी विंग का हाथ को टाइटली पकड़ा और कहा, अपने बातों को याद रखना सारे लैंग्स जूनियर, मैं इसको अपने साथ गुस्सू लेके जा रहा हूँ। तुम लोग भी वापस चलो, यहाँ पर का काम ख़त्म हुआ। और फिर विंग के वेस्ट को टाइटली पकड़ा और अपने तलवार पे उड़ गया। क्लाउड ट्रेसेस के गेट पे विंग रोने लगा और चिल्ला चिल्ला के बोलने लगा, मुझे क्लाउड ट्रेसेस में नहीं रहना, मैं तो क्लाउड ट्रेसेस के अंदर भी नहीं जाना चाहता हूँ। यहाँ 3000 से भी ज़्यादा रूल्स है, मैं यहाँ पे कैसे रह पाऊँगा। ये सुनते हुए जिंगी कहा, तुम कब का बात कर रहे हो? यहाँ पे 3000 रूल्स पहले हुआ करता था, अभी तो 4000 से भी ज़्यादा रूल्स है। और तुम ही तो बोले थे ना तुम हांगन जुन के साथ आना चाहते हो। सुजिए ने बोला, मास्टर मो प्लीज़ आप शांत हो जाइए, क्लाउड ट्रेसेस में चिल्लाना मना है। हांगन जुन आपको यहाँ पे लेके आया है आपके भले के लिए, नहीं तो क्लैन लीडर जैंग आपको लेके चला जाता। क्लैन लीडर जैंग आपको इतना आसानी से नहीं छोड़ते। वांग जी ने कहा, लैंग सुजुए उसको गेट पे ही बैठ के रोने दो, और ज़्यादा चिल्लाए तो मुझे खबर करना, मैं उसके ऊपर साइलेंसिंग स्पेल लगा दूंगा, और जब रोना ख़त्म हो जाएगा तो अंदर लेते आना। ये सुन के ही विंग का रोना बंद हो गया और वो कहा, ठीक है मैं अंदर चलूँगा, लेकिन मेरे ऊपर ये स्पेल मत करना। ये सुन के वांग जी पीछे मुड़ गया और उसके होठों पे एक छोटा सा मुस्कान आया। उसे बहुत अच्छे से पता था विंग थोड़ा सा टाइम भी बिना बात किए रह नहीं सकता, इसलिए ही वो ये स्पेल का बात किया था। जिंगी पूछता है, हांगन जुन मास्टर मो को हम लोग कहाँ लेके चले? वांग जी कहा, जिंगसी लेके जाओ, मैं ब्रदर से मिल के आता हूँ। ये सुन के जूनियर्स के शौक के मारे आंखें बड़ा हो गया और मुंह खुला के खुला रह गया। वांग जी अपने भाई से मिलने के लिए हांगशी चला गया। विंग जूनियर से पूछा, तुम लोग इतना शौक क्यों हो? लैंग सुजियो ने कहा, जिंगसी हांगन जुन का पर्सनल रूम का नाम है, जहाँ पे हांगन जुन रहता है। वहाँ पे किसी को भी जाना अलाउ नहीं है। वहाँ पर साफ सफाई भी वो खुद करता है। जिंगी और सुजुए विंग को जिंगसी छोड़ के आया। इधर वांग जी अपने भाई से मिलने के लिए हांगशी गया, अपने भाई को बो किया। सिचेन कहा, वांग जी मैं सुना तुम किसी गेस्ट को यहाँ पे लेके आए हो, ये पहली बार है तुम किसी गेस्ट को क्लाउड ट्रेसेस में लेके आए हो। वांग जी कहा, यस ब्रदर, ये विंग है, मैं उसे यहाँ पे लेके आया क्योंकि मैं चाहता हूँ वो सबसे सुरक्षित रहे। मैं फिर से किसी को भी उसे हर्ट करने नहीं दूंगा। सिचन पूछा, वांग जी तुम श्योर हो ये मास्टर वे है? मास्टर वे तो 13 साल पहले ही मर चुका था ना? वांग जी ने कहा, यस ब्रदर, ये विंग ही है। विंग के मामले में मेरा दिल कभी भी मुझसे झूठ नहीं बोल सकता। सिचन ने कहा, ठीक है वांग जी, लेकिन इस बारे में पहले हमें अंकल से बात करना पड़ेगा। वांग जी तुरंत कहा, नहीं ब्रदर, अभी नहीं, अभी हम लोग किसी को भी इस बारे में नहीं बता सकते, नहीं तो विंग के जान के ऊपर खतरा होगा और मैं ये नहीं होने देना चाहता। मैं बाद में अंकल से बात कर लूँगा। सिचेन कहा, ठीक है, तुम मुझे और कुछ बोलना चाहते हो वांग जी? वांग जी कहा, यस ब्रदर, मो विलेज से हम लोगों को एक शॉट मिला है जिसमें बहुत ज़्यादा रिसेंटफुल एनर्जी भरा हुआ है। हम लोगों को पहले ये पता लगाना चाहिए ये शॉट किसका है और ये शॉट चाहता क्या है। सिचन ने कहा, ठीक है वांग जी, तुम मेरे पास ये रख के जाओ, मैं इस बारे में अंकल से बात करता हूँ। वांग जी भी अपने भाई के पास वो रख दिया और खुद नहाने कोल्ड स्पॉन चला गया। और इधर जिंगसी में बैठ के विंग सोच रहा था किस तरह से क्लाउड ट्रेसेस से बाहर निकला जाए। वो जब से वेंगनिन से मिला था तब से वो उसके साथ बात करना चाहता था, लेकिन वेंगनिन क्लाउड ट्रेसेस के अंदर नहीं आ सकता, इसलिए उसे ही बाहर जाना पड़ेगा। और उसे पता है क्लाउड ट्रेसेस से बाहर निकलने का एक ही तरीका है और वो है जेट टोकन, और ये भी उसे पता है कि जेट टोकन कहाँ मिलेगा। वो जिंगसी से निकला और कोल्ड स्पॉन की तरफ चला गया। वो कोल्ड स्पॉन में जाके देखा एक आदमी कोल्ड स्पॉन में नहा रहा है और उसका कपड़ा कोल्ड स्पॉन के साइड में रखा हुआ है जिसके ऊपर जेट टोकन रखा हुआ था। विंग
उस आदमी को अपने मन ही मन सॉरी कह रहा था, क्योंकि वो उस आदमी को बिना परमिशन के ही नहाते हुए देख रहा था। लेकिन उस इंसान को नहाते हुए देखते विंग को बहुत अच्छा लग रहा था। विंग अपने मन में ही सोच रहा था, ये इंसान पीछे से नहाते हुए इतना खूबसूरत लग रहा है, इतना सुंदर लग रहा है। इसके लंबे काले बाल जैसे पानी में खेल रहा है, उसका आइस वाइट स्किन जैसे पानी में चमक रहा है। ये पीछे से इतना सुंदर है, इसका चेहरा भी बहुत सुंदर होगा। लेकिन तभी विंग का नज़र उस इंसान के पीठ पे गया, जिस पे कोरों के बहुत सारा निशान था, और वो अपने मन में सोचने लगा, ये इंसान पता नहीं कितना रूल तोड़ा होगा जो इसके पीठ में इतना कोरों का निशान है। विंग अपना ख्यालों से वापस आया और अपने कपड़े में से एक पेपर मैन निकाला और जेट टोकन लाने के लिए भेजा। वांग जी को पता चल गया यहाँ पे कोई तो है। वो जल्दी से अपना कपड़े के पास गया और देखा एक पेपर मैन उसका जेट टोकन लेके जा रहा है। वो समझ गया ये कौन कर सकता है। वो अपना कपड़ा पहना और उस पेपरमैन से अपना जेट टोकन लिया। ये देखते ही विंग भागने लगा, लेकिन जिंगी और सुजुए दोनों कोल स्पॉन के तरफ हंगन जुन से ही कुछ बात करने आ रहा था। विंग दौड़ते हुए उन दोनों से टकरा गया। वो दोनों जूनियर्स कहा, तुम दौड़ क्यों रहे हो? तुमको पता नहीं है क्लाउड रेसेस में दौड़ना मना है। विंग को तभी क्लाउड रेसेस से बाहर निकलने का और एक आइडिया आया, और वो अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा छुपाते हुए कहा, मैंने हंगन जुन को नहाते हुए नहीं देखा, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने हंगन जुन को नहाते हुए देखने के लिए यहाँ पे नहीं आया। ये सुन के जिंगी बहुत गुस्सा हो गया और चिल्ला के कहा, तुम कट स्लिप कहीं के, तुम्हारा इतना हिम्मत, तुम हम लोगों के हंगन जुन को तुम नहाते हुए देखना चाहते हो? ये सुन के विंग कहा, तुम इतना चिल्ला क्यों रहे हो? क्लाउड रेसेस में चिल्लाना भी मना है, तुम भूल गए? तभी पीछे से हंगन जुन उन लोगों के तरफ आया और पूछा, तुम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो फ्रेंड्स, आज का पार्ट मैं यहीं पे ख़त्म करती हूँ। मुझे पता है ये पार्ट आप लोगों को थोड़ा बोर लग रहा होगा। ये पार्ट क्या, 2-3 पार्ट अभी आप लोगों को बोर लगने वाला है, क्योंकि ये सब पार्ट ड्रामा और नॉवेल से मिलता जुलता है। लेकिन मैं तो सिर्फ आप लोगों का रिक्वेस्ट ही रख रही हूँ, आप लोग ही रिक्वेस्ट किए थे। तो आप लोग इस पार्ट को एंजॉय कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर दीजिए सारे वंशन फैन के साथ। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज के लिए मैं चलती हूँ, बाय बाय।